बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स ट्यूटर की जानिब से आप सबको फिर से खुश आमदीद नाज़रीन। स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के सामने मैं साथ में हाजिर हुआ हूँ और चैप्टर नंबर 3 और 4 की डिस्कशन के बारे में आपको बताने लगा हूँ कि उसके हवाले से आपने कैसे तैयार करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवाल होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के होंगे, कॉम्पोनेंटम थ्योरम जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा। अब मैं आप बढ़ने जा रहा हूँ 3.1 एक्सरसाइज की जानिब, जो कि जिसमें एक फ्रैक्शन दी गई है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है 75 डिग्री और 225 को, और 27 मिनट और 30 सेकंड और 1 आवर को, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कम से कम जो है डिजिट्स में लेके आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी जो है एक रेशो दी हुई है, उसको आपने करना क्या है, उसको इक्वल करना है 2p+5/3p+4 इज इक्वल टू 3/4। ये आपने इस तरह कर लेनी है, और ये रेशोज़ वाले सवाल है, बहुत ही ईजी हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बड़ा आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपने करनी है और प्रैक्टिस से करनी है। बार बार मैं अपनी वीडियो में प्रैक्टिस का क्यों जिक्र कर रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा अपने अंदर बार बार करेंगे सवालात, उसके अंदर आपके अंदर परफेक्शन आएगी, आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है सवाल हल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी आपने बेहतरीन तरीके से कर लेनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी आपका रेशो का सवाल है, वो भी आपने इक्वेट करके दोनों साइडों पे कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी आपने इक्वेट करके आपने इस पे जो है प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आपकी प्रोपोर्शनैलिटी की टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी की टाइप की मदद से ये वाला सवाल हल करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट और 5th पार्ट कि ये प्रोपोर्शनैलिटी की थर्ड प्रोपोर्शन से आपने ये सवाल हल कर लेना है। एक्सट्रीम्स और मीन्स लेनी है। ये एक्सट्रीम्स होंगी शुरू वाली और एंड वाली एक्सट्रीम और दरमियान वाली मीन, तो उनको लेके बीच में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके और उनको मल्टीप्लाई करके इस तरह आपने ये भी सवाल हल कर लेना है। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें एक्स वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स है, और तो आपने वो जब एक्स फाइंड करना है जब वाई 28 हो, ये वाला सवाल है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी आपने बेहतरीन तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और 8 है, 10 है, 11 है, 13, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ कम दूसरी चीज़ भी कम, यानी डायरेक्ट रिलेशन। इन्वर्स क्या होता है, 1/, लगा के वो जो नीचे वैल्यू कोई होती है वो उसके मुताबिक होती है। जैसे मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ए इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के 1/m, तो उसको जब कंबाइन करेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह सवाल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वाला साइन, और इन्वर्स लगाने के लिए 1/, लगा के जो भी वैल्यू है वो लगाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 3.3 है, उसमें फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है 6 और 12 का। फिर 6 पार्ट है, ये भी थर्ड प्रोपोर्शनल का है, 6 भी और 6 पार्ट भी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 4th और 5th और 6th पार्ट है, ये आपने 4th प्रोपोर्शनल से फाइंड करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, उसका 1 और 4th पार्ट है, इसमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता चलूँ, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा। स्टूडेंट्स, उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्यूटर की जानिब से आपको एक बहुत बड़ा गेस देने जा रहा हूं, वो ये है कि आपने कॉम्पोनेंटम थ्योरम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपने करने हैं। और टोटल इसके कॉम्पोनेंटम थ्योरम के सवाल हैं 4 सवाल हैं कॉम्पोनेंटम थ्योरम के। ये आपको लाजमी पेपर में आने हैं, ये चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, आपको ये सवाल लाजमी आने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 की तरफ जाने बढ़ रहा हूँ मैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, 1 है, 3rd है और 5th है, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। 3.7 है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 9, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वर्ड प्रॉब्लम्स है, और ये भी अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है, वो अच्छे तरीके से MCQs कर लेने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके सारे इंक्लूड हैं ALP के अंदर, 1 से लेके 14 तक, ये आपने सारे करने हैं। उसके अलावा आपने समरी पढ़नी है, समरी के अंदर प्रोपोर्शन है, थ्योरम ऑफ इंटरवेंडो है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडम डिविडेंडो है। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है, उसमें मैंने बताया था चैप्टर 3 और 4 का मैं दोनों का इकट्ठा बताऊंगा। तो चैप्टर 4 में भी फ्रैक्शन है, जिसमें रैशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद जो है वो आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है।
4.1 एक्सरसाइज में आपके पास क्या है कि सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेना है पार्शियल फ्रैक्शंस के। फिर 4.2 में 1, सेकंड, सिक्स और 8 ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं आपने। उसके बाद 4.3 में पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल है 1, 6 और 8 ये भी अच्छे तरीके से कर लेने हैं। 4.4 में 3 और 6 है, ये भी अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप ये ना सोचिएगा कि आपको आ जाएंगे ये रट्टा लगा लेंगे, वो उस तरह नहीं आएंगे। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 है, वो आपने करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 नंबर 1 to 5 वो आपने सवालात कर लेने हैं और समरी अच्छी तरह से कर लेनी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टूडेंट्स अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए और 100% मार्क्स लेके आइए मैथमेटिक्स में। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।